अधीर रंजन ये कह रहे हैं, और मैं शब्दशः आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। अधीर रंजन ये कह रहे हैं कि भाई जब कोई सरकार में होता है तो बहुत कुछ सोच कर कदम उठाना होता है, और उस वक्त बड़ा सोच कर ये कदम उठाया गया। देखिए रूबिका जी, बड़ा सोच करके कदम उठाया गया। पाकिस्तान में हमारे जो उस समय के होम सेक्रेटरी साहब थे, वो इस्लामाबाद में थे। 2 दिन उनको भेज दिया गया मुरई, जो एक उनका हिल स्टेशन है, और वहां से वो चली बातें, ये सब चीज दबा दी गई। पाकिस्तान की सुनियोजित तरीके से ये किया। और क्या कहती रही उस समय की यूपीए गवर्नमेंट कि हम वहां भेजे हैं उनसे वार्तालाप के लिए, 2 दिन बाद आते हैं। एनएसजी को डिले कर दिया शिवराज पाटिल ने लिफ्ट करने में। आपके लोग 26/11 से 28/11 तक ये जो चली 60 घंटे का महम, और कितने लोग, टोटल 10 आतंकी, और कितने जगहों पे आप उन्होंने किया ये। उसके बाद आप कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, हाथ पे हाथ। आप उसके बाद आप किशोर तिवारी कुछ चेहरे से किशोर तिवारी किस विश्व कम्युनिटी के ऊपर में जाके कहते हैं। बात खत्म कीजिए, फिर अशोक सज्जनहार साहब। किशोर जी देखिए क्या हुआ। देश की जनता ने 2008 के 26/11 के हमले के बाद आप देखेंगे तो 2009 में राज्य और केंद्र में भी यूपीए को ही साथ दिया। तो उस वक्त की सिचुएशन क्या थी यह, और 13 साल के बाद आज उस पर सवाल उठा के क्या थी बताएंगे सिचुएशन भाई मेरे? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार नर्म पड़ गई। सरकार ने पाकिस्तान को ज्यादा पेश दी। तिवारी जी, सिचुएशन कोई भी हो, क्या बात कर रहे हैं आप? सिचुएशन कोई भी हो, आपके सरजमी पर कोई अटैक कर देगा और आप सिचुएशन का हवाला देकर बच निकलेंगे? नहीं, हम शिवसेना एक सेकंड लूंगा पाकिस्तान से बदला लेने के पक्ष में थे और रहेंगे। हम उस वक्त भी आप पाकिस्तान से बदला लेने के पक्ष में रहेंगे। जब एयर स्ट्राइक होती है, जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो सबसे पहले सवाल उठाए जाते हैं सरकार पर। आप लोग साथ खड़े रहते, हिंदुस्तानियत दिखाते उस वक्त, लेकिन आप सबने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की। और सिर्फ आप नहीं, आपके साथी कांग्रेस का भी मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ। आपने जो काम नहीं किया, लेकिन ये सरकार अगर वो काम कर रही है तो फिर आपको ईमानदारी से पीठ थपथपानी चाहिए थी, और अब नहीं थपथपाते। चलिए, आपकी राजनीतिक आइडियोलॉजी इस चीज को नागवार गुजरता आप लोगों को, तो चुप रह जाते। एयर स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, वहां पर कौवे मरे क्या, वहां पर कहां पर किया, हमें तो नहीं लगता है। वो सारी बातें जो पाकिस्तान चला कर खुश हो रहा था अपनी स्क्रीन पर कि देखिए हिंदुस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, यकीन नहीं है वहां की पॉलिटिकल पार्टीज को। तो आज इस बात का जिक्र होना जरूरी है। अशोक सज्जनहार साहब आ चुके हैं, फिर जनरल सिन्हा मैं आपके पास आऊंगी। अशोक जी, मैं जब देखती हूँ ना, वो 18 सितंबर उरी पर अटैक होता है, मतलब कलेजे पर चोट लगती है, और फिर 28 सितंबर खबर आती है कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। मैं वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रही हूं, आप एक आप डिप्लोमेटिक रिश्तों को बहुत अच्छे से समझते हैं, मैं वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रही हूं। लेकिन जब आप आगे आकर हम पर इस तरीके से अटैक करेंगे, तो मेरे जैसा हर एक हिंदुस्तानी खुश होगा जब 18 सितंबर के बाद 28 सितंबर आएगा, जब 14 फरवरी के बाद 26 फरवरी आएगा, और हम खड़े रहेंगे सरकार के साथ, कहेंगे नहीं ये होना चाहिए, सामने वाले को सबक सिखाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रूबिका, क्योंकि उस समय भी यही होना चाहिए था। और मैं ये भी कहूं, देखिए वहां पर उस समय भी कांग्रेस में काफी ऐसी आवाजें उठी थी। अगर आप उस समय जो विदेश सचिव नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जो कि शिवशंकर मेनन थे, और वो किताब आई है जिसका नाम है द चॉइसेस, और उसमें उन्होंने बताया है, जो उन्होंने बहुत इसके बारे में रेकमेंड किया था, जो पाकिस्तान के विरुद्ध कोई ना कोई स्टर्न एक्शन लिया जाए। परंतु वहां पर और जो लोग थे, प्रधानमंत्री थे, जो और लोग थे, उन्होंने कहा जो नहीं, हमको नहीं करना चाहिए, कुछ एक्शन लेना नहीं चाहिए। और मेरे विचार से ये बहुत बड़ी गलती की थी उस समय, क्योंकि अगर पाकिस्तान को ये उस समय एक सबक सिखाया जाता,
क्योंकि देखिए ये केवल हमारे जो भारतीय लोग हैं जिनके दिल पर आघात हुआ, दिल पर चोट हुआ, चाहे पुलवामा के समय में। आपने हिंदुस्तान को सर्व किया है अपने तरीके से, मुझे एक बात बताएंगे, क्यों सरकार अगर ऐसा कोई फैसला लेती है तो लेती, ये क्यों लिया मनमोहन सिंह सरकार ने? What was the reason? क्या इसके पीछे की मंशा और वजह थी? देखिए मेरे विचार से थोड़ी टिमिडिटी रही, मेरे विचार से थोड़ा टिमिड रहे वो, क्योंकि कोई बोल्ड डिसीजन वो नहीं अपने को लेने को वो कर पाए, डिसाइड कर पाए। जैसे कि हमने उरी में देखा, जैसे कि हमने पुलवामा के विरुद्ध बालाकोट में देखा। देखिए उसके एकदम बाद आपने ये भी देखा होगा शर्म एल शेख में क्या हुआ, जब हमने पहली बार बलूचिस्तान का वो जिक्र, उसमें जो बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुई डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके बीच में प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, शायद नवाज शरीफ थे, तो उनके बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुई उसमें उन्होंने बलूचिस्तान का भी किस्सा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जो मेरे विचार से बहुत ही ज्यादा बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर था। परंतु रिबका, एक चीज मैं और कहूंगा आपके जो देखने वाले हैं उनके लिए, पूरी दुनिया उस समय भारत के साथ थी। अगर भारत उस समय कोई ऐसा एक्शन लेता तो कोई दुनिया में कोई भी देश, आपको मालूम है अमेरिका के भी कितने लोग मारे गए थे उसमें, आपको मालूम है इजराइल के, फ्रांस के लोग मारे गए थे, वो सभी देश भारत के साथ खड़े हुए थे। और अगर भारत ये वाला कोई ऐसा एक्शन लेता तो वो सब आपकी वाहवाही करते, आपको सपोर्ट करते, आपके विरुद्ध कोई नहीं बोलने वाला था। और ये जो सारा इंटरनेशनल सपोर्ट था भारत के साथ, वो भी उन्होंने गवा दिया, उसका भी फायदा नहीं उठाया और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और इसी की वजह से मैं तो कहूंगा जो बाद में ये 2016 में उरी हुआ, 2019 में पुलवामा हुआ वगैरह वगैरह, उसके बाद भी ऐसे अटैक्स होते रहे, ये इसी वजह से है जो हमने वहां पर उस समय कोई ऐसा डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया पाकिस्तान के विरुद्ध, जो कि यकीनन लिया जाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।